हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंट्रोल फ्लो के बारे में। तो कंट्रोल फ्लो के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक होता है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट और एक होता है हमारे पास लूप्स। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर बड़े प्रोग्राम्स बनाने, फंक्शनल प्रोग्रामिंग करनी है या थ्रू आउट द जर्नी आपके करियर की, अगर आपको प्रोग्रामिंग में डीपर डाइव जाना है तो आपको एक कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स ज़रूर से आने चाहिए, क्योंकि इस पर मोस्ट ऑफ द कोड डिपेंड होता है। तो जावास्क्रिप्ट में ना कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स होते हैं जो कि दोनों को फ्लो कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं, कि मतलब हमारा प्रोग्राम किस तरीके से उसको फ्लो कंट्रोल होगा, तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है? Conditional statement use the JavaScript if statement to execute a block of code when a condition is true। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इफ स्टेटमेंट होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है जब हमारा कोड की कंडीशन ट्रू हो जाती है। इसको हम एग्जांपल से सीखेंगे। ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड चलेगा किस कंडीशन के बेसिस पे। देखो, कोड के अंदर ऐसा नहीं कि हम एक ही फंक्शन लिखते हैं। हम अगर एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसके अंदर भी उसके पार्ट होंगे, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। एक प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अंदर एक और प्रोग्राम। बेसिकली कंडीशंस के अंदर कंडीशंस होती है, तब जाके हमारे पास एक प्रोग्राम होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसके अंदर सिर्फ बॉटल्स वाला प्रोडक्ट ही ऐड होगा, हो सकता है कुछ और ऐड हो। तो उसके अंदर एक कंडीशन आती है अलग अलग कि एक बॉटल का साइज़ क्या होगा, बॉटल का कलर क्या होगा। वहीं अगर कोई वुडन की चीज़ है तो उसका साइज़ क्या होगा, वुडन का टाइप क्या होगा। तो उसमें भी कंडीशंस आ गई, तो उसके कंडीशन के बेस पर ही हम यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं। तो उनके लिए हमारे पास यूज़ होती है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले चीज़ आती है हमारे पास इफ़ कंडीशन। अब इफ़ के अंदर इसका सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है इफ़, और इस ब्रैकेट्स के अंदर, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखनी है कंडीशन, और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमें वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो चलते हैं इसको एग्जांपल से सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लूँगा और वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ वैल्यू, और मैं यहाँ पर देता हूँ 10। इसकी वैल्यू दे दी है मैंने 10। अब मैं एक कंडीशन यूज़ करूँगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में से इफ़ का यूज़ करूँगा। तो इफ़ क्या करता है? इफ़ का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर। इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप लिखोगे ना वो चल जाएगा, बट वो कंडीशन कहाँ आएगी? इस ब्रैकेट के अंदर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मैनुअली लिखें। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखी यहाँ पर वैल्यूबल। अब ये बेसिकली है ना, यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू पे चलता है, ये फॉल्स पे कभी नहीं चलेगा। अगर आप इसके अंदर एक ट्रू वैल्यू डालोगे ना बूलियन की, तो यहाँ पर ये चलेगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा ट्रू। अब इसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, बट अभी मैंने आपको करके दिखाया ट्रू। तो देखो, ये ट्रू पे ही चलता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इफ़ कंडीशन। देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये मेरे को प्रिंट करके दिखाएगा इफ़ कंडीशन। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर लिखा आया इफ़ कंडीशन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स, तो यहाँ पर क्या होगा? ये नहीं चलेगा। ठीक है। ये देखो, ये तब काम करता है, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, इस ब्लॉक स्कोप के अंदर तब आता है जब ये कंडीशन ट्रू होगी, फॉल्स पर नहीं चलेगा। तो ट्रू लिखूंगा तो इसके अंदर कंडीशन आएगी। अब चाहे कंडीशन के अंदर आप चाहे एक फंक्शन डालो, आप उसके अंदर एरे डालो, ऑब्जेक्ट डालो, कुछ भी लगाओ, बिजनेस लॉजिक लगाओ, इसके अंदर जो चलाना चाहते हो आप चलाओ। तो मैंने 3 बार यहाँ पर प्रिंट करा, तीनों बार यहाँ पर आ चुका है मेरे पास। नेक्स्ट, अब इसको चलाते हैं हम वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखो, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डाल दूंगा, या पहले कंडीशन से दिखाता हूँ आपको। अगर मैं लिखूंगा कि 10 इक्वल्स टू 10। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या करा, अभी हमने ऑपरेटर सीखे थे और ऑपरेटर अब यहाँ पर आ गए कंडीशनल में। अगर 10 बराबर है 10 के तो ये कंडीशन चलेगी। ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ, चलता हूँ ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ट्रू है कि भाई 10 बराबर है 10 के। अगर 10 बराबर है 11 के तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि वो फॉल्स हो गया। मैंने आपको बताया ये ट्रू होना चाहिए, सच होनी चाहिए बात, तभी जाके चलेगी। तो देखो, अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर वेरिएबल डाल दूँ कि भाई अगर वेरिएबल हमारा इक्वल है 10 के तो ये चलेगा। अब देखो, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू नाम से मैंने वेरिएबल बनाया उसकी वैल्यू है 10। रिफ्रेश करता हूँ तो ट्रू है, क्योंकि ये 10 ही लेकर आ रहा है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 100,
तो अब ये डायनामिक बन गया, इसके अंदर मुझे अब वैल्यू चेंज नहीं करनी पड़ी, मुझे ऊपर करनी पड़ी। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ हमें ऊपर वैल्यू चेंज करनी है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी वैल्यू कर दी 100। तो ये क्या हो गया, एक कंडीशनल बेस्ड हो गया कि अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर जो भी आप चलाओगे ना वो चलेगा। अभी तो हम सिर्फ कंसोल कर रहे हैं, जब आप आगे आगे आओगे सीरीज़ के अंदर तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे इसके अंदर। आप अभी के लिए बस इसको समझो, कोर कंसेप्ट क्या है वो समझो। गाइस ये छोड़ देना कि आगे मैं एक मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे आज ही प्रोजेक्ट बना देना है या आज ही बड़ा प्रोग्राम बना देना। सब मिलेगा आपके पास, आपका पूरा करियर बड़ा आपको बनाने के लिए। अगर आपने आज कंसेप्ट समझ लिया ना, ये आपको 2 मिनट में लगेगा सारी चीज़ें बनाने में, ठीक है। बेसिकली इंटरव्यू में कंसेप्ट ही पूछा जाता है। तो वैल्यू अगर 10 के बराबर है तो ये चलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इफ़ कंडीशन। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी कंडीशन, इफ़ एल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। देखो अगर हमने यहाँ पर जब ट्रू करा था ना तो वो ट्रू पे तो चला था, बट अगर मैंने फॉल्स करा था तब तो कुछ नहीं आया। तो ऐसा थोड़ी है कि यूज़र को हम कुछ दिखाएंगे नहीं, ब्लैंक थोड़ी छोड़ सकते हैं अगर कुछ चीज़ फॉल्स होगी। जैसे अगर ये 100 है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो भाई यूज़र क्या समझेगा कि ये वैल्यू मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूँगा वैल्यू मैच। अगर ये वैल्यू इससे मैच होगी तो आउटपुट देगा मुझे वैल्यू मैच हो गई। अगर ये वैल्यू मैच नहीं हो रही तो उसको डिड नॉट मैच दिखाना है। बट वो कौन सी कंडीशन होगी, वो होगा एल्स पार्ट। तो अब हम इफ़ के साथ एक और चीज़ यूज़ करेंगे, एल्स। ब्रैकेट बंद होने के बाद आपको लिखना है एल्स, और इसका भी आपको स्कोप चलाना है, जो आपका ब्लॉक स्कोप होगा ये करली ब्रेसेस का। अब जरूरी नहीं कि आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। आप इसको दूसरी लाइन से भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट जो सिंटेक्स है ना, आप उसको फॉलो करना कि हम इस तरीके से लिखते हैं ताकि एक ईजीली हमारा कोड दूसरे डेवलपर को भी समझ आ जाए और हमें भी समझ आ जाए। और ये बेसिकली एक लिखने का तरीका है इसका। अब एल्स के अंदर हम कुछ डाल देंगे, एल्स के अंदर हम कुछ प्रिंट कराएंगे ना भाई, किसी को दिखेगा। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा वैल्यू मिसमैच। अगर ये 100 के बराबर नहीं है 10, तो यहाँ पर एल्स वाला पार्ट चलेगा, फॉल्स वाला। ट्रू है तो ऊपर वाला चलेगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वैल्यू मिसमैच लिखा आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इफ़ एल्स कंडीशन। अगर आपको ट्रू फॉल्स से चेक करना है ना, मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉल्स। तो अगर मैं फॉल्स भी दिखाता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू मिसमैच हो चुकी है। अब देखो ट्रू फॉल्स लिखूँ और मैंने आपको बताता चाहे वो 0 1 भी हो सकता है। 0 डालता हूँ तो 0 फॉल्स माना जाता है प्रोग्रामिंग में। तो देखो वैल्यू मिसमैच ही है। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 1 तो वैल्यू अब ट्रू है, ठीक है, वैल्यू मैच हो गई। तो बस यहाँ पर ट्रू फॉल्स ही चेक करता है, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए बस। तो वैल्यू को डाल देते हैं, वैल्यू इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब चाहे इसके अंदर आप वो 3 वाला भी लगा सकते हो, आप ऑपरेटर्स को भी इसके अंदर आप यूज़ करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट हमने कर दिया इफ़ एल्स, ठीक है। इस कोड को मैं ना सेपरेट कर दूंगा ताकि आप जब नोट्स देखेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये तो हो गया इफ़, ये हो गया इफ़ एल्स। कमेंट कर देते हैं इसको। अब एक चीज़ आती है इसके बाद, एल्स इफ़। ये होता है मल्टीपल कंडीशन के लिए, ठीक है। अभी तो हमने एक कंडीशन चेक करी थी कि भाई वैल्यू 10 के इक्वल है तो ये प्रिंट हो जाए। मान लो किसी ने बोल दिया कि वैल्यू चाहे 10 हो, वैल्यू चाहे 50 हो, वैल्यू चाहे 100 हो, तो इसके अंदर भी आप वैल्यू देंगे। तो वैसे इसको बोलते हैं एल्स इफ़। इफ़ मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। अब तक बिल्कुल वही है, ठीक है। अब एक और कंडीशन आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे एल्स इफ़, और इसके अंदर भी हम ब्लॉक ऑफ कोड चलाएंगे, ये वाला, ठीक है। एल्स इफ़, एल्स का एल्स वहीं रहेगा, एल्स इफ़ आ जाएगा, और इसके अंदर भी अब हम एक कंडीशन डाल सकते हैं। अब देखो ध्यान रखना, एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं आती। एल्स वो वाला पार्ट होता है कि अगर कुछ भी नहीं उसको सही मिला तो वो फॉल्स वाले को चला देगा, ठीक है। अब आता है एल्स इफ़। अब इफ़, अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स हो गई है तो अब ये चेक करेगा इस वाले के अंदर, एल्स इफ़ के अंदर। ये नीचे उतरता हुआ जाएगा और चेक करता हुआ जाएगा। अगर इफ़ के अंदर नहीं मिली तो एल्स इफ़। अब इसका हिंदी में मतलब बताऊं, अगर इसमें नहीं मिली है तो भाई इसमें चेक करो, इसमें भी नहीं मिली है तो एल्स चला दो कि भाई कहीं भी नहीं मिली मुझे, यहाँ पर वैल्यू मिल रही, ठीक है। तो अब एल्स इफ़ के अंदर भी हम कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। एल्स इफ़ के अंदर मैं डाल देता हूँ कि अगर वैल्यू 50 भी मिल रही है किसी को तो भी बता देगा कि भाई ये वैल्यू मैच हो रही है, ठीक है। वैल्यू अगर 50 मिल रही है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50, ठीक है। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो वैल्यू मैच हो रही है। कोई यहाँ पर अब 10 भी लिखेगा तो भी मैच हो रही है क्योंकि पहली कंडीशन में ही उसको ट्रू मिल जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पर मैच हो रही है। डिफरेंस आपको बता देता हूँ, 10 का हो गया, ये हो गया 50 का, तो प्रिंट भी कर देता तो वैल्यू मैच हो रही है 10, वैल्यू किसी ने यहाँ पर 50 डाल दी तो वैल्यू हो गई अब
50, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको और करना है तो ये तो होता है इफ़ एल्स, इफ़ और एल्स। अब इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, इसको एक और भाषा में हम बोलते हैं इफ़ एल्स लैडर। ये आता इसी के अंदर है, मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एल्स इफ लैडर क्या होता है, सीडी क्या होती है। सीडी कुछ नहीं होती गाइस, ये एल्स इफ को है ना मल्टीपल बार आप लिख सकते हो जितनी कंडीशन आपको डालनी। अगर 50 है, 100 है, 150 है, अब इसमें से कुछ भी वैल्यू अगर मैच कर रही है ना इसको, तो ये मेरे को प्रिंट करा कर देगा, ठीक है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, 50 पे वो मैच हो रही है। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 150 या 100 डालूँ, कुछ भी डालूँ, तो वैल्यू मैच हो रही है 150 पे। तो देखा हमने कितनी सारी कंडीशन अब कर ली है इसके अंदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट को चलाते हैं, ठीक है। एल्स इफ हो गया। अब देखो, मैंने ना आपको पिछले वीडियो में छोड़ दिया था टर्नरी ऑपरेटर। मैंने बोला था कि एक टर्नरी ऑपरेटर, वो आपको आगे बताऊंगा कि वो इफ़ कंडीशन चलाने के बाद आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो देखो, इसका ना लिखने का तरीका होता है कंडीशन का, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा है, इफ़ एल्स। ये बेसिकली इफ़ एल्स को चलाने के काम करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डाला, देखना इससे सिर्फ इफ़ एल्स ही चलता है टर्नरी ऑपरेटर से। तो इफ़ के अंदर ये कंडीशन है कि भाई वैल्यू मेरी 10 होनी चाहिए, तो इसके अंदर सिर्फ हम डायरेक्ट डाल देंगे कंडीशन कि भाई वैल्यू 10 होनी चाहिए, या वैल्यू 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, या 10 के इक्वल होनी चाहिए। आपको जो कंडीशन डालनी है आप ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब पहले मैं आपको ट्रू वाली कंडीशन पे दिखाऊंगा। तो वैल्यू अगर इक्वल्स टू 10 है तो यहाँ पर क्या आएगा, इफ़। अब ये मान लो कि अगर ये ट्रू है ना, ये ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, और ये इसको बोलते हैं कॉलन। तो ये क्या मैच करता है, ये है ट्रू और ये है फॉल्स। अगर अब इफ़ और एल्स की भाषा में बताऊं तो ये है इफ़ और ये है एल्स। जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो इसके अंदर लिख सकते हो, जो भी कंडीशन फॉल्स होगी वो इसके अंदर। अब देखो, इतना बड़ा कोड था ये, इसको मैंने एक लाइन में लिया है। कंडीशन की कंडीशन आ गई। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर है, ये बोलेगा कि सबसे पहले अगर कोई ट्रू वैल्यू हो तो यहाँ पर हो, फॉल्स वैल्यू हो तो यहाँ पर हो। तो अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ये कॉपी करा आपने, कंसोल में डाल दिया, कोई फॉल्स वैल्यू है तो इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये बेसिकली ट्रू फॉल्स को चेक करता है यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू मिसमैच है, वैल्यू। अब क्या आएगा यहाँ पर, वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, तो ये बेसिकली क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ऊपर मैंने डाल रखी है 150। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू मिसमैच हो रखी है, ठीक है। देखा है आपने, इफ़ का अल्टरनेटिव देखा टर्नरी ऑपरेटर, इसलिए मैंने उस टाइम स्किप कराया था ताकि जब आप इफ़ करोगे ना तो ये समझ आ जाएगा आपको। अब ऊपर वैल्यू कितनी, 150। अगर वैल्यू इक्वल्स टू 150 से मैच हो रही है तो अब ये ट्रू वाली लाइन चलेगी। सेव करता हूँ, वैल्यू मैच, ठीक है। मैंने वैल्यू मैच ही लिखा हुआ था ताकि मैं 150 वाले को कॉपी ना कर सकूँ। वैल्यू मैच टर्नरी डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक टर्नरी ऑपरेटर चलता है। मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट चलाई, और अब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे स्विच केस। तो ये स्विच केस भी होता है, और स्विच एक केस के अंदर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास इफ़ था तो हम स्विच को यूज़ करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको स्विच करके बताया, तो हमने इफ़ कर दिया, अब हम करते हैं स्विच, ठीक है। तो स्विच भी ऐसे यूज़ होता है जैसे इफ़, एल्स इफ, एल्स ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। बट इसका ना लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। मैं यहाँ पर करता हूँ स्विच। तो स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा स्विच, ये स्विच केस होता है। मैंने यहाँ पर लिखा स्विच, इसके अंदर आएगी कंडीशन, ठीक है। जब हम यहाँ पर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं ना स्विच केस में, तो हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, केसेस डालेंगे। जैसे हम इफ एल्स यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम करते हैं स्विच केस, और एल्स की जगह हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। मैं यहाँ पर लिखूँगा केस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 0 कॉलन, और दिस इज केस 0। मैं यहाँ पर इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है। मैं अभी के लिए आपको 3 ही केस चला कर दिखा रहा हूँ, मैं ज़्यादा केसेस बना कर नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये हमारे पास हो गए 3 केसेस। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे ना, वो अगर इन सब से मैच होगी तो वो वाला केस चल जाएगा, जैसे हम इफ एल्स में कर रहे थे। बट मैं यहाँ पर डालूंगा वैल्यू, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1। मैंने यहाँ पर डाल दिया कि भाई जो स्विच के अंदर एक वैल्यू डाली मैंने वो है 1। अगर 1 किसी भी केस से मैच हो रहा तो वो वाला केस चलेगा। 1 0 से मैच नहीं होगा, 1 1 से मैच होगा, 1 3 से मैच नहीं होगा। मैं सेव करता हूँ, और अभी तो यहाँ पर ये आपको कुछ भी आउटपुट नहीं देगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंसोल नहीं लगाया। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंसोल, और कंसोल
क्लोज। ठीक है, अब इसको कर लेते हो कॉपी ताकि मैं जल्दी बता सकूं आपको। और इसके अंदर मैं केस बदल देता हूँ 1 और 3। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, केस 1 और केस 3। देखा आपने, एक इशू है इसके अंदर। ये बेसिकली क्या बता रहा है कि जब हमने केस 1 को लिया ना तो इसने 0 वाले को स्किप कर दिया क्योंकि इसका केस मैच नहीं हुआ, बट इसका केस मैच किससे हुआ, 1 से। ठीक है, तो इसने 1 को तो चलाया बट साथ साथ इसने 3 को भी चला दिया, तो एक तो गलती हो गई है। इफ़ तो ऐसा नहीं करता था, इफ़ तो जो मैच होता था वही चलाता था, बट स्विच ने क्या करा, 1 तो चलाया उसके साथ साथ 3 को भी चला दिया। तो इसके अंदर है ना एक कीवर्ड लगाते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ब्रेक कीवर्ड। तो जब भी आपका एक केस खत्म होगा ना उसके बाद आप एक ब्रेक कीवर्ड लगाओगे और सेमीकोलन लगा देना, ब्रेक कीवर्ड। यहाँ पर मैंने लगाया ब्रेक और यहाँ पर भी आप लगा दिया ब्रेक। तो अब ये ब्रेक क्या करेगा, अगर इसको ये कंडीशन ट्रू मिल गई तो उसके बाद का ये एग्जीक्यूशन रोक देगा, मतलब इसके बाद ये ब्रेक लगा देगा और आगे का एग्जीक्यूट ही नहीं होने देगा। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो दिस इज केस 1। जो उसको मैच मिलेगा वो 0 मैच हो रहा है, तो 0 के बाद वाले का केस कोई भी नहीं चलाएगा। 3 उसको मिल रहा है तो 3 उसको चला देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे केस चलते हैं। ठीक है, अगर उसको 5 मिला तो 5 तो ऐसा कोई केस है ही नहीं, रिफ्रेश करता तो ब्लैंक दे रहा। अब देखो हमने ये चीज़ को हैंडल कैसे करी थी, एल्स से, अगर कुछ नहीं मिलता है। बट स्विच में कैसे होता है, इस स्विच के अंदर एक और कीवर्ड आता है, इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये होता है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट करेंगे, ये कर देता हूँ, कंसोल वैल्यू मिसमैच या वैल्यू नॉट फाउंड आप कर सकते हो। ठीक है, या केस नॉट फाउंड कि ऐसा भाई हमें केस ही नहीं मिला है जो आपका केस है। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया केस नॉट फाउंड। तो ऐसे हम डिफ़ॉल्ट को हैंडल करते हैं अगर कोई ब्लैंक करेगा तो। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू भी डाल सकते हैं, कंडीशनल यहाँ भी लगा सकते हैं। सिंगल केस का नाम देना है तो केस भी आ सकता है, और इसके अंदर हम वेरिएबल भी डाल सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर डाला वैल्यू, और इस वैल्यू को वेरिएबल को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, बट ऐसा कोई केस है ही नहीं जो इससे मैच हो रहा हो। क्यों, केस की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 150। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3, रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज केस 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल भी डाल सकते हैं। तो वेरिएबल, इंटीजर तो इंटीजर। अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग का भी केस बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, मैं यहाँ से, और इस चीज़ को ना मैं आपको कॉपी करके यहाँ पे दे देता हूँ, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो यहाँ पर आप इंटीजर वैल्यू भी डाल के देख सकते हो। कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट डे। मैं बहुत घटिया सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो बहुत बेसिक एग्जांपल है क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ डे। ठीक है, और स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डे मंडे। मैंने यहाँ पर लिखा डे मंडे, और इस वेरिएबल को मैंने यहाँ डाल दिया। आप डायरेक्ट मंडे को यहाँ भी डाल सकते थे, बट मेरे को तो मल्टीपल कंडीशन डालनी है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा केस स्ट्रिंग में। अगर आपने स्ट्रिंग में दिया है तो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मंडे, और इसको कर देते कॉपी में सिर्फ 3 ले रहा हूँ, बाकी आप अपने एंड से कर सकते हो। और तीसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वेंसडे। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3 केसेस ले लिए कि भाई जो डे मैच हो रहा होगा ना जिससे भी, उसको भी दिखा दे तू। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे। बेसिकली रीज़न क्या है मेरे को आपको उसको दिखाने का कि भाई मैं स्ट्रिंग के साथ भी कर सकता हूँ इसके केसेस। और डे नॉट फाउंड। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर मंडे करा, मंडे को यहाँ डाला, चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो दिस इज़ मंडे। इसने मंडे निकाल के दिया मेरे को। ट्यूसडे डाल दूंगा यहाँ पर तो ट्यूसडे भी निकाल के देगा। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, आप यहाँ पर नंबर्स भी डाल सकते हो, और वेरिएबल से तो आप यहाँ पर कर ही रहे हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्विच केस को चला सकते हो। अब ये इफ़ केस से अलग क्यों है, तो देखो यहाँ पर तो है ना, हमें एक ही कंडीशन डालनी है। उस कंडीशन, वो कंडीशन स्टैटिक कंडीशन है कि भाई ये कंडीशन आएगी तो इसके हिसाब से केस चलेगा। बट यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, नो रिपीटेड केस हो जाता है। कैसे, देखो बार बार यहाँ पर मैं कंडीशन डाला जा रहा हूँ, बट अगर एक ही कंडीशन से मुझे बहुत सारे केसेस चलाने तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार कंडीशन लगा रहा हूँ। दूसरा, मोर क्लीनर कोड हो जाता है। देख रहे हो कितना क्लीन कोड हो, इतना सारा मैंने यहाँ पर लिखा, बट यहाँ पर सिर्फ केस लिखता जा रहा हूँ और एक ही कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये यूज़ होता है ओनली ए फिक्स्ड कंडीशन पे। यहाँ पर एक कोई फिक्स्ड ही तो कंडीशन आएगी भाई, या तो ट्यूसडे है तो उसका चलेगा,
यहाँ पर मंडे है तो सिर्फ उसका चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन है, मैं यहाँ पर वो भी लगा सकता था कि ग्रेटर देन है तो ये होता, लेस देन है तो ये होता, नॉट इक्वल्स टू है तो ये होता। तो मल्टीपल कंडीशन चल रही है, तो इस वजह से हमारे पास एक डिफरेंस होता है कि हम स्विच केस को कब यूज़ करते हैं और इफ़ को कब यूज़ करते हैं। तो ये तो था हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी कंट्रोल फ्लो के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए हमारे पास। अब चलते एक और टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लूप्स पे। तो लूप्स, अगर आपने कहीं और वीडियो देखी है, अगर आपको लूप्स नहीं समझ आया तो आप बस ये वीडियो देख लेना, आपको लूप्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 तरीके के, सॉरी हमारे पास एक और लूप होता है, वाइल तो होता है, ये एक होता है डू वाइल, ठीक है, डू वाइल भी होता है। अब यहाँ पर 3 लूप को मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 लूप आपको फिर से स्किप करूँगा। क्यों करूँगा? अभी तक हमने एरे नहीं पढ़ा, अभी तक हमने ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो उसके अंदर यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। और आपको पता है मैं जो जो चीज़ें स्किप कर रहा हूँ अगली वीडियो में करता हूँ। ऑपरेटर का एक छोड़ा था, वो आगे बताऊँगा। सबसे पहले जो वेरिएबल वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट छोड़े थे और एरे छोड़ी थी, वो आगे बताऊँगा। जब वो आगे बता दूंगा तो फिर ये उसके हिसाब से चलेंगे। तो अब चलते हैं फॉर, वाइल और डू वाइल लूप, ठीक है। फॉर को बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या होता है? कंडीशन बेस्ड चलता है। अब लूप का मतलब ही समझो पहले तो। लूप का मतलब ये होता है कि सेम कोड को बार बार चलाना। लूप का मतलब क्या होता है कि एक इंसान एक ही लूप में फंस गया है, एक ही चीज़ में अटक के रह गया, मतलब बार बार वही काम कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है प्रोग्रामिंग में कि आपको एक ही चीज़ को बार बार प्रिंट करके दिखाना हो, बार बार एग्जीक्यूशन करना हो किसी सम में, जैसे एक नंबर है उसके अंदर आपको एक और जोड़ते हुए जाना है जब तक मैं चाहूँ, ठीक है। तो किसी की टेबल को प्रिंट कराना हो, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यूज़ लेनी है डेटाबेस के अंदर से जो कि 100 या 1000 वैल्यूज़ है, तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है बार बार वो प्रिंट हो, मैं खुद से प्रिंट ना करा सकूँ, तब हम यहाँ पर लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने वाइल लूप बताता हूँ आपको। तो देखो वाइल लूप है ना, कुछ इस तरीके से यूज़ होता है। इसका भी है ना, क्या है फंडा, कि भाई जब तक कंडीशन ट्रू है ना ये तब तक ही चलता है। इसके अंदर एक ही चीज़ है कि जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है ना ये तब तक चलेगा। कंडीशन ट्रू क्या होती है कि भाई वो सच होनी चाहिए बात। अब इसको है ना एक सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स क्या है? वाइल लूप का सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। अब देखना जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखोगे ना तो उसके अंदर लूप्स है ना हम बहुत शॉर्ट नाम से धरते हैं, और लूप का नाम क्या हो सकता है? ABC, IJK और XYZ, ऐसे हम चुनते हैं ताकि लूप थोड़ा डिफरेंट लगे, है ना। एग्जाम्पल भी हम सारे ऐसे ही देते हैं इस चीज़ का और यूज़ भी करते हैं। तो लेट I इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है इंक्रीमेंट या इनिशियलाइजेशन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये होती है इनिशियलाइज, जब हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर यूज़ करना वाइल लूप। तो वाइल लूप क्या, मैंने यहाँ पर 0 डाली जानबूझ के। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वाइल। वाइल का मतलब क्या होता है? तब तक, जब हम बोलते हैं ना मीन वाइल तब तक, या वाइल तब तक, तो यहाँ पर कंडीशन जब तक ट्रू है ये चलता जाएगा। ये क्या है? ब्लॉक स्कोप, जो कि इसके अंदर ही घूमता जाएगा। ये इसके अंदर एग्जीक्यूशन इतनी बार होगी जितनी बार ये कंडीशन ट्रू होगी। कैसे? देखो मैं कंडीशन डाल रहा हूँ कि भाई जो आई नाम का वेरिएबल है ना वो छोटा है मेरा किससे? 5 से। आई मेरा 5 से छोटा है, जो कि ट्रू है। आई तो 0 है ना, तो आई 5 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं लॉग में आई की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा। कैसे? डायरेक्ट आई नाम का वेरिएबल, ठीक है, इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू दिस, ठीक है, बट यहाँ पर कॉमा लगाना आप, ठीक है। अभी क्या होगा कि आई जब तक छोटा है ना 5 से, ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार सिंटेक्स देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको प्रिंट करा कर दिखाता हूँ आपको। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये रुक गया। अब इसको बोलते हैं यहाँ पर लूप का कॉल बैक हेल, कि ये बार बार चलता जाएगा आपका एग्जीक्यूट अगर आपने गलत लिख दिया तो एक कंडीशन। क्यों लिख दिया आपने गलत कंडीशन? कि अगर आपने इसको रोका ही नहीं तो ये कैसे चलेगा? आई तो छोटा है 5 से, अब मैंने आपको बताया था नहीं, तब तक चलेगा जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है।
जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है ना, ये चलता ही जाएगा, ये ज़िंदगी भर चलेगा वाइल, जब तक इसकी कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू कैसे है कि भाई 0 तो 5 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू के अंदर चलता ही जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर ये बार बार इसको प्रिंट करता जाएगा। तो ये वाला ब्लॉक ऐसे ऐसे राउंड में ही चलता जाएगा वाइल जब तक आई छोटा है 5 से। ठीक है, अब इस चीज़ को रोकेंगे कैसे? अगर आई जब तक 0 है तो वो 5 से छोटा ही होता रहेगा, बट अगर मैं आई के अंदर 0 के अंदर +1 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं 1 के अंदर +1 कर दूं, +1 कर दूं तो ये क्या हो गया? 2। अगर मैं 2 के अंदर +1 कर दूं तो अब ये कितना हो गया? 3। ध्यान से समझना कंसेप्ट। अब 3 के अंदर +1 कर दूं तो ये कितना हो गया? 4। 4 के अंदर +1 कर दूं तो कितना हो गया? 5। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है कि अगर मैं आई को 5 बना दूं तो 5 से छोटा तो है नहीं, 4 छोटा है पर 5 से, है ना? तो मुझे यहाँ पर क्या करना है? आई को 5 बनाना है, तो ये कंडीशन रुक जाएगी, वरना तो ये घूमता ही जाएगा 0 है तो मुझे यहाँ पर कंडीशन को 5 बना देना है। 5 कैसे बनाऊंगा? जब आई के अंदर 1 को जोड़ता जाऊंगा। तो वो जोड़ेंगे कैसे? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम करेंगे यहाँ पर आई प्लस प्लस, तो मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर करा, तो आई के अंदर भाई 1 जोड़ दे, तो इसलिए हम यहाँ पर इंक्रीमेंट। अब चाहे इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करो, प्री इंक्रीमेंट करो, वो आपके अकॉर्डिंग, और वैल्यू भी यहाँ पर बदलेगी जब पोस्ट और प्री करेंगे, क्योंकि पहले प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेव करा मैंने, आई प्लस प्लस कर दिया कि भाई 1 आई बढ़ाओ। तो जब अब यहाँ पर अभी आई की वैल्यू क्या है? आई इक्वल्स टू 0 है, तो 0 5 से छोटा है। एक बार चला तो इसके बाद क्या प्रिंट हुआ? ये एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बेसिकली यहाँ पर 0+1 हो गया है, यहाँ पर 0+1 हो गया। तो अब आई की वैल्यू अब ऊपर वापस आई, जब ये लूप एक बार घूमा तो ऊपर भी तो आएगा वापस। तो अब आई की वैल्यू क्या आ गई? 1। 1 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है, ट्रू है कंडीशन, फिर चलेगा कि भाई उसको तो ये बोला है कि जब तक ट्रू है वो चलाता रहे तू। तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? 1। अब 1 के अंदर मैं एक और 1 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर हो गया अब 2। तो ऐसे कर करके कब तक चलेगा? जब तक यहाँ पर 4 नहीं आ जाता। तो जब 4 होगा ना, तो 4 भी तो छोटा है वाइल से, तो एक और बार चलेगा और 4 के अंदर 1 प्लस कर देगा तो 5 होगा। तो 5 पे आके यहाँ ये चीज़ रुक गई, यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स होगी, भाई 5 से बड़ा 5 नहीं हो सकता। ठीक है, चलते सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब तो ये गाइस ये अटक गया, ये अभी नहीं चलने वाला। ये अगर आपका कोई भी प्रोग्रामिंग में आप यूज़ करो ना, अगर गलती से आपने वाइल को छोड़ दिया ना, ये चलता रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर से इसको कट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको ऑन, और कंसोल चेक करते हैं। यहाँ पर देखो, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई 0, वैल्यू ऑफ आई 1 2 3 4। देखा अब इसने हर बार ये वैल्यू आई प्रिंट करता जा रहा है, यहाँ पर हर बार ये आई की वैल्यू को प्रिंट करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट होता है। अब वाइल लूप रुक गया कि यहाँ पर 5 आ गया, इस वजह से रुक गया। ठीक है, बट इसने वैल्यू तो मेरे को 4 ही दी है, 5 तो प्रिंट ही नहीं कराई, क्योंकि जब यहाँ पर 5 हुई ना तो 5 तो यहीं पर ही रुक गया, तो आगे चलेगा कैसे? तो यहाँ पर आप ये भी लगा रख सकते हो कि लेस देन हो या उसके बराबर हो। हमने ऑपरेटर इसलिए तो पढ़े थे, या तो उसके बराबर हो या 5 से छोटा हो, तब तक ये चले। तो रिफ्रेश करूँगा तो 5 तक लेकर आएगा मेरे को ये। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि या तो वो 5 से छोटा हो तब तक चले, या वो 5 के बराबर हो तब तक तो एक बार चले। ठीक है, अब तो वो 6 हो गया है तो नहीं चलेगा। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, ये 0 से शुरू हुआ है। 0 से क्यों शुरू हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 से ही डाला। अगर मैं 1 से डालता ना तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक ही प्रिंट होता। तो इस तरीके से आपसे इंटरव्यू आपको बनाएगा। आपको नहीं बनना है, आपको ये बोलना है कि मैं हैवी कोडिंग से सीख के आया भाई, मेरे को ये सब कुछ पता है कि आप कैसे मेरे को पागल बनाओगे कि यहाँ पर 0 डाल दोगे, यहाँ पर -2 डाल दोगे। मुझे पता है यहाँ पर इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वाइल लूप। तो अब इसके अंदर क्या है कि भाई कंडीशन फिक्स्ड है कि मेरे को इतने बार में इसको चलाना है वाइल, और इसके अंदर प्रिंट हो गई है। ठीक है, तो जब हम आगे लेवल पे जाएंगे ना तो यहाँ पर डेटाबेस की वैल्यू चलाएंगे और उससे फैच करेंगे इसकी। ठीक है, अभी आपने वाइल लूप समझ लिया। अब देखो, अब एक चीज़ आती है, उसके अंदर हम क्या बोलते हैं? डू वाइल। ठीक है, डू वाइल होता है एक। तो डू वाइल क्या करता है? इससे पहले ना हम यहाँ पर लगा देते हैं डू। ठीक है, ये होता है डू वाइल। तो डू वाइल के अंदर क्या आता है?
कि अगर हमारी कंडीशन गलत भी है ना तो भी एक बार ये मेरे को चलता है। ये शायद सिंटेक्स अलग है, इसको हम देख लेंगे। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो वैल्यू ऑफ आई ये फिर से वापस ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो डू वाइल होता है यहाँ पर। अब कंडीशन को ये बार बार ऊपर वाइल ले जा रहा है, इस वजह से आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डू वाइल शायद जावास्क्रिप्ट में सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये इस चीज़ का आइडिया नहीं है, और मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है इसके अंदर डू वाइल लूप। मैंने बाकी प्रोग्रामिंग में देखा है बट मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर डू वाइल को नहीं देखा है, तो मैं उसके लिए अभी श्योर नहीं हूँ। बट हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये एक अलग से एक एक्सटर्नल वीडियो बना दूंगा डू वाइल की। बस डू वाइल में क्या होता है, बाकी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि डू के अंदर जब भी हम एक एग्जीक्यूशन चलाते हैं तो वो एक बार तो चलता ही चलता है, चाहे उसकी वैल्यू गलत हो चाहे वो नहीं हो, ठीक है। हम यहाँ पर कर देते हैं इसको कट और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अब तो अटक गया है, ठीक है। यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये अभी ये बता रहा है कि एंड ऑफ इनपुट लाइन, मतलब आपने अभी सही नहीं लिखा है, ठीक है। तो डू वाइल का मेरे को भी इसमें पता नहीं है कि इसमें एग्जिस्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। बाकी प्रोग्रामिंग में मैंने देखा है, तो इस चीज़ को आप स्किप कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए लेकर आऊँगा अगर इसमें अवेलेबल होगा तो, ठीक है। तो वाइल का आपको समझ आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर फॉर लूप पे, वो मैं इन्हीं के साथ बता दूंगा अगर उसमें एग्जिस्ट करेगा तो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है गाइस कि हमें भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर होता है फॉर। अभी फॉर कैसे चलता है, काउंट बेस चलता है। ये तो कंडीशन के हिसाब से चल रहा था, अब ये चलता है काउंट बेस कि कितनी बार आप प्रिंट कराना चाहते हैं। इसके अंदर कंडीशन नहीं आती, इसके बाद हम प्रिंट कराना चाहते हैं कितनी बार कराओगे आप, ठीक है। देखो, और दूसरी चीज़ आप ये भी समझ लो, डिफरेंस है कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ठीक है। इनिशियलाइजेशन इसको बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करा, कंडीशन ये लगाई और इंक्रीमेंट करा। अगर आपको इन तीनों को एक ही लाइन में चाहिए, पहला तो डिफरेंस ये है फॉर लूप का कि अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो फॉर लूप यूज़ करते हैं, और ये कैसे चलता है हमारे पास, काउंट बेस चलता है, मतलब कितनी बार काउंट कराना चाहते हैं वो चलता है, और ये चलता है कंडीशन जब तक ट्रू होगी वाइल, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर लूप, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फॉर, ठीक है। तो फॉर के अंदर क्या है, सिर्फ आपको सेम लिखना वाइल की तरह, मैंने बस यहाँ पर फॉर लिखा और वो ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या डालना है, तीनों चीज़ें डालनी है जो जो हमने, देखो सबसे सिंपल बताऊंगा, आज तक मैं फॉर में कोई कंफ्यूजन नहीं करूंगा, सिर्फ वाइल को उठा के हमें फॉर में डालना और वही होता है फॉर लूप। ये जो हमने करा है ना, ये i इक्वल्स टू 1, इसको हमने करा कॉपी, लेट i इक्वल्स टू 1 और लगाया मैंने सेमीकोलन। अब आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर हमने यहाँ पर लिया है ना बाहर लेट i इक्वल्स टू 1, मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमने बाहर लिया ना इसको, तो सिर्फ आप डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो i को, क्योंकि हमने वेरिएबल तो इनिशियलाइज कर ही दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़्यादातर ऐसे यूज़ होता है। बट मैं आपको बताऊँगा कि वाइल को उठा के पूरा फॉर में डाल देते, बस बात वही है। तो यहाँ पर लेट को लिया मैंने, कट करा और यहाँ पर आके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। और इसको कर देते हैं कमेंट। ये तो पहला हो गया यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, दूसरी आ गई है कंडीशन, सेमीकोलन, सबके आगे सेमीकोलन लगाना आपको वरना एरर करेगा, और तीसरा इंक्रीमेंट। तीनों को जब हम एक लाइन में ले आते हैं ना, तो यही होता है हमारे पास फॉर लूप। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर ये सेमीकोलन नहीं चाहिए क्योंकि इसके आगे तो कोई कंडीशन आनी नहीं है, बस इन दोनों के आगे आएगा। अब देखो इसके अंदर वो कह रहा है आई है 1 की वैल्यू, ठीक है। तो 1 5 से छोटा और 5 के बराबर भी नहीं है, तो कंडीशन ट्रू है, फिर चलेगा, और आई प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ेगा। वही सेम चीज़ हो रही है, सिर्फ उठा कर मैंने यहाँ पर इसको फॉर के अंदर डाल दिया। कोई ज़्यादा 3 पेज करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना बता देना जब हमें फॉल वाइल को अब अगर हम अलग अलग लाइन में यूज़ कर रहे हैं, इनकी इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, उसको अगर हमें एक लाइन में यूज़ करना तब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर का। मैं अलग से आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दूंगा रॉकेट साइंस वाला कि भाई क्यों यूज़ करते हैं, बस समझ जाना कि ये चलता है कंडीशन बेस से, ये चलता है काउंट बेस कि कितने हम यहाँ पर काउंट कराना चाहते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आई, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, वैल्यू ऑफ आई 1 2 3 4 5 चल गया। सेम हिसाब है इसका, सबसे ज़्यादा फॉर लूप यूज़ होता है इसी वजह से, क्योंकि हम एक ही लाइन के अंदर कर देते हैं। मैं यहाँ पर डालता ना 15, तो 15 बार ये प्रिंट होकर दिखाता मेरे को। मान लो किसी ने वैल्यू डाली है ना यहाँ पर कि मुझे 100 की वैल्यू प्रिंट करके दिखा दो, कोई मुझसे बोलेगा कि भाई आपको 100 बार है ना
ज़रूरी नहीं है आई की वैल्यू दिखानी है। मैं चाहता हूँ कि आप 100 बार यूट्यूब लिख के दिखा दो प्रोग्रामिंग में। तो ऐसे आप कंसोल को 100 बार थोड़े लिखोगे। आपने एक लूप बनाया जो कि 100 बार चलेगा। वही कंडीशन है जैसे ऊपर लग रही है कि आई छोटा है अभी 100 से, तो आई प्लस प्लस, तो ये 100 बार यहाँ पर यूट्यूब दिखाएगा। ठीक है, अभी इतना बड़ा हो चुका है कि ये प्रिंट करके दिखाएगा ही नहीं मेरे को। ठीक है, वैसे वो 100 बार प्रिंट हो चुका है यूट्यूब। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 100। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको वापस से वैल्यू डाल देता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग देगा। ठीक है, उसने वो क्या करा था, 100 बार यूट्यूब करके दिखाया था, बट यहाँ पर वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी क्योंकि एक ही चीज़ प्रिंट हो रही थी उसमें। तो यहाँ पर वैल्यूज़ अलग अलग आएगी, तो इसने 100 बार प्रिंट करके मुझे दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूट्यूब, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ तो अब यूट्यूब उसने 100 बार कर दिया, क्योंकि इस बार तो वैल्यू अलग आ रही है बट उस 100 में सब यूट्यूब की वैल्यू एक ही बार आ रही थी, तो यहाँ पर 100 काउंट आ रहा था उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर 100 करोगे भाई, 10,000 करो, 1,00,000 करो, सारा प्रिंट मार के दिखाएगा आपको। बट ये लूप क्या होता है, थोड़ा एग्जीक्यूट लेने में टाइम लगता है। देखो इसने अटका दिया, थोड़ा सा हैंग हो रहा हो थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा। तो आगे पहुंच गया आपकी वैल्यू तक। तो इस तरीके से आपका लूप, देखो कितना लंबा ये लूप चला होगा, इसके अंदर 10,000 वैल्यूज़ आ रही है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास लूप काउंट होता है। ठीक है, 10 तक ही छोड़ देता हूँ। अगर आपको 10 की टेबल प्रिंट करानी है वो आप मेरे को कमेंट में करके दिखाना कि भाई 10 की टेबल हम किस तरीके से प्रिंट करा के दिखा सकते हैं। ये आपको करना है, आपका होमवर्क है कि 10 की टेबल आपको प्रिंट करके दिखानी है। ठीक है, कोड आपको पता चल चुका है। डू वाइल मैं आपको चेक करके बताऊंगा। फॉर ऑफ, फॉर इन लूप, ये होता है हमारे पास वैल्यूज़ और की इंडेक्सेस पे, जो कि हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हम यहाँ पर वाइल, फॉर लूप, कंडीशनल स्टेटमेंट का यहाँ पर यूज़ करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना ज़रूरी है। अगर कुछ भी डाउट रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।